अपने आसपास कुछ लोगों को कहते हुए तो सुना ही होगा कि मुझे बड़े होके कनाडा जाना है पढ़ने, कभी अमेरिका जाना है, और बहुत से हमारे लोग आसपास पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन जब बात होती है कि क्या कोई फॉरेनर इंडिया के पढ़ता है, तो हमें सबसे पहले एंशिएंट इंडिया की बात करनी पड़ती कि हाँ, चाइना से फाहियान आए थे और बहुत सारे लोग हुए शांत थे, और नालंदा यूनिवर्सिटी की हमें बात करनी पड़ती है। लेकिन करंट पर्सपेक्टिव से कोई पूछे कि करंट का डेटा क्या है, तो हमारे पास कोई एज सच बड़ा डेटा नहीं है या कुछ फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं होता। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने कि फॉरेनर या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ के पढ़ाई करें, यहाँ के अपनी हायर स्टडीज परस्यू करें, जिसके लिए हमने दो नए टाइप के वीजाज लॉन्च किए हैं। दैट इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट, दैट इज 2 स्पेशल कैटेगरी वीजा। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बेसिकली क्या है और क्या डेटा है कि कितने स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से या फिर इंडिया में आप देखेंगे। सो बेसिकली ये दो टाइप के वीजा क्या है, उससे पहले भी मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताना चाहूंगी कि आप ये जानेंगे कि एक हाल ही में डेटा के हिसाब से ये पता चला है, मिनिस्ट्री का डेटा है, उसके हिसाब से ये पता चला है कि भारत में 2022, 23, 24 में अगर आप बात करें और 25 में, तो आपका जो फॉरेन पढ़ने का जो बच्चे जा रहे हैं वो आपका डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप ये डेटा देखेंगे, ये डेटा आपका 9 लाख से शुरू होकर फाइनली अब 13 लाख से भी ज़्यादा बच्चे आपका फॉरेन गए हैं इस साल पढ़ने के लिए। 2024 मतलब लास्ट ईयर जो पढ़ने के लिए, तब तक का डेटा है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा लोग जब तक कनाडा से अनबन नहीं हुई थी, मैक्सिमम लोग आपके कनाडा गए थे। सेकंड नंबर पे आपका यूएसए था एंड थर्ड नंबर पे आपका चाइना था। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि कनाडा और यूएसए जाने का नंबर लैक्स में था और चाइना जाने का नंबर जो है कुछ थाउजेंड्स में, 8000 के आसपास लोग गए थे। और ज़्यादातर चाइना लोग मेडिकल की स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। मैक्सिमम नंबर मेडिकल स्टडीज का होता है, बट यस, तो ये डेटा आपको देखने के लिए मिला। लेकिन जब मैंने बोला कि भाई फॉरेन से कितने लोग यहाँ पढ़ने आए, तब आप मुझे इजीली कह सकते हैं या हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 46,000 टू 47,000 जो लोग हैं वो आपके आते हैं कहाँ, इंडिया, फॉरेन आपकी फर्दर हायर स्टडीज को परस्यू कर रहे हैं। दैट इज 46 टू 47,000। तो कहाँ हम लोग लैक्स में जा रहे हैं और कहाँ वापस जो लोग आ रहे हैं दैट इज ओनली इन नंबर्स या फिर थाउजेंड्स। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नंबर्स को कहा जाता है कि उंगली में गिन लेने वाले नंबर्स हैं। तो कहीं ये इसीलिए आपकी जो गवर्नमेंट है उसका एक कंसर्न था कि यार ये हमें इस पे काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी जो मैक्सिमम नंबर है 32% के आसपास जो बच्चे हैं वो हमारे आ रहे हैं नेपाल से, और 3% के आसपास आ रहे हैं हमारे भूटान से। यूएई से लगभग आई गेस 5% के आसपास बच्चे आपके ये आ रहे हैं इंडिया परस्यू करने अपनी हायर स्टडीज़। और मैक्सिमम जो आप देखेंगे वो सोशल साइंस में है। सोशल साइंस का एक अच्छा खासा नंबर है जो कि यहाँ पे लोग पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट करने आते हैं। सेकंड नंबर आपका साइंस, या फिर मैं कहूँ तो स्टेम में, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेम को प्रमोट कर रही है, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें भी एक अच्छा खासा नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसी काउंट को और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने आपका ये दो नए टाइप के वीज़ाज लॉन्च किए, जिसको आप कहते हैं ई स्टूडेंट वीज़ा एंड ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसके एप्लीकेंट्स आपका कर सकते हैं। कहाँ से? लेकिन इसके लिए भी आपको होना पड़ेगा रजिस्टर्ड स्टडी इन इंडिया, SII पोर्टल जो लॉन्च किया है आपकी मिनिस्ट्री ने, सरकार ने, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेटा पे आपको जाके स्टडी इन इंडिया पोर्टल पे गवर्नमेंट लॉन्च करना पड़ेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तभी जाके वो यहाँ पे काम कर सकता है। एंड इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों? क्योंकि जब हम इंटरनेशनल सिनेरियो वीज़ा की बात करते हैं तो हमें लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होगा, बट नहीं, यहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि ये मेक श्योर आपका करती है कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने लोग आपके स्टडी इन इंडिया पोर्टल पे रजिस्टर्ड खुद को कर रहे हैं। अब इन वीज़ास को थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ई स्टूडेंट वीज़ा। ई स्टूडेंट वीज़ा उन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ हायर स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पोर्टल रजिस्टर करने के बाद, दैट इज स्टडी इन इंडिया, SII
अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या है, आपसे ये पूछा जाता है रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ई स्टूडेंट वीज़ा, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है, इंडियंस जो बाहर जा रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल है, जो इंटरनेशनल से अंदर आ रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, तो आप कहेंगे येस फॉर एनीवन। सो नॉट फॉर एनीवन, नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पे स्टडी इन इंडिया पोर्टल पे खुद को रजिस्टर किया है। वाई आई एम फोर्सिंग ऑन दीज टर्म्स, क्यों, क्योंकि यही अपन लोग पेपर में क्या करते हैं, गलती करते हैं, और यही हमें गलती अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि चलो ठीक है, यहाँ तक तो आप फिर भी तुक्का मार सकते हो अगर आपको नहीं पता। नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज एक्स स्टूडेंट एक्स वीजा, ये सॉरी व्हाट इज ई स्टूडेंट एक्स वीजा। तो ई स्टूडेंट एक्स वीजा उनको दिया जाएगा जो उन स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स हैं जो उनके साथ आपका कंट्री में आए हैं। दैट मीन्स द ई स्टूडेंट एक्स कैटेगरी इज मेंट फॉर देयर डिपेंडेंट्स। किन कौन देयर डिपेंडेंट्स, जो स्टूडेंट यहाँ पे ई वीजा लेकर आपका ई स्टूडेंट वीजा जो लेकर आ रहे हैं, दैट इज ई स्टूडेंट वीजा वालों के साथ जो उनके डिपेंडेंट्स आ रहे हैं उन्हें दिया जाएगा ई स्टूडेंट एक्स वीजा। होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो। बहुत सिंपल प्रोसेस आपका पूरा रहेगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भारत में आना है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पोर्टल स्टडी आई या फिर स्टडी आई के पोर्टल पे खुद को जाके करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। देन आपको 2 टाइप के वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रोसेस की थोड़ी सी बात कर लें तो कौन सा पोर्टल है, तो HTP इंडिया आपका online.government.in ये है। यहाँ पे इस पोर्टल पे जाके उन्हें खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। जो स्टडी इन इंडिया दैट इज SII, उनका आइडेंटिफिकेशन एक उनको नंबर दिया जाएगा और वहाँ से उनको एक ऑथेंटिकेट आइडेंटिटीज़ उनको मिलेंगी। देन वो वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी अपना इंस्टीट्यूट वगैरह देखना चाहते हैं तो रहेंगे, जिसमें लगभग आपका 70,000 के आसपास एक अच्छे खासे अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूट जो है इस प्लान के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिसके तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आके आपका एडमिशन लेके फर्दर परस्यू कर सकते हैं। एक और चीज़, व्हाट विल बी द वैलिडिटी, वो भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर वीज़ा की वैलिडिटी कितनी है, कितने टाइम तक ये वीज़ा एप्लीकेबल रहेगा और आगे किस तरीके से इस पर बात की जाएगी। सो बेसिकली सबसे पहले ये क्वेश्चन भी आता है कि एलिजिबल कौन कौन रहेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। सो येस, इंडियन स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, दैट मीन्स फॉरेन नेशनल्स। लेकिन अगर कोई इंडियन है इंडियन ओरिजिन का लेकिन नेशनल कहीं और का है, मतलब उसको कहीं और का नागरिक या सिटीजनशिप मिली हुई है, वो भी एप्लीकेबल है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। सो फॉरेन नेशनल्स एडमिटेड टू फुल टाइम, या तो अंडर ग्रेजुएट करना है उन्हें, या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, PhD करनी है, या कोई और फॉर्मल प्रोग्राम करना है रिकॉग्नाइज इंडियन इंस्टीट्यूशन से, वो लोग एलिजिबल है इस पर्टिकुलर ई स्टूडेंट वीज़ा के लिए। और इसका ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा लगभग 5 साल तक, दैट इज ड्यूरेशन फॉर 5 years। उसके बाद क्या, उसके बाद या तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर कोर्स को एक्सटेंड या उसका लेंथ बढ़ जाती है किसी XYZ सर्कमस्टेंसेस से, कोर्स बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, तब ये वीज़ा आपका एक्सटेंड कर सकता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप बात करते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी की, यहाँ बात करते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की। और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में हम अक्सर हम हमारे कल्चर की बात करने लगते हैं, बॉलीवुड डिप्लोमेसी की बात करने लगते हैं, लेकिन सॉफ्ट डिप्लोमेसी को एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज़ योर एजुकेशन। और गवर्नमेंट ने बहुत लेट कर दिया, बट यस, बोलते ना देर आए दुरुस्त आए वाला सीन हो गया, देर आए लेकिन अपना इस पे इन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। और आसपास हमने देखा मेजरली जो कंट्रीज़ हैं वो हमारी फ़िलहाल आसपास की कंट्रीज़ हैं, और अभी चाइना और USA और अलग अलग कंट्रीज़ की जो वॉर जोन में और जो अलग एक कहते हैं ना दुनिया एक अलग शिफ्ट की टूवर्ड जा रही, उस जोन में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बढ़िया रखें। और एजुकेशन को हमने एक वेपन के तौर पे यहाँ इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, जिसके तहत आपने इस वीज़ा पॉलिसी को देखा कि गवर्नमेंट ने आपका एप्लीकेबल
किया है। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि बेसिकली स्टडी इन इंडिया पोर्टल है क्या। तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल एक इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाला। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो इनिशिएटिव, पोर्टल आपको होम अफेयर्स के थ्रू आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन जो ये इनिशिएटिव था वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव था, जिसमें 600 से ज़्यादा आपके पार्टनर इंस्टीट्यूशन है और 8000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। किसके? जिसमें आपकी इंजीनियरिंग रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, एग्रीकल्चर रहेगा, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, पैरामेडिकल साइंस इंक्लूडिंग फार्मेसी एंड नर्सिंग, और साथ के साथ स्पेशलाइज फील्ड्स लाइक बुद्धिस्ट स्टडीज एंड योगा। तो पूरा फोकस बुद्धिस्ट स्टडीज और योगा को भी दिया जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं या कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड नहीं हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है कि इनिशिएटिव किसका था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एनरोल किसके थ्रू हो रहे हो आप? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू आप एनरोल हो रहे हो। सो कितने पार्टनर्स? 600 से ज़्यादा पार्टनर्स, 800 से ज़्यादा कोर्स, 8000 से ज़्यादा कोर्सेज, और मेजरली इन कोर्सेज पे फोकस करेंगे जिसमें आपका बिजनेस, बुद्धिस्ट स्टडीज़ और साथ में योगा का भी पूरा रोल है। और कौन कौन से प्रोग्राम इसके अंडर कवर्ड रहेंगे? सो बेसिकली इसके अंडर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, किसी को सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है, कोई भी पर्टिकुलर एक कोर्स में अपने आप को आगे बढ़ावा देना है, उसी के ओरिएंटेड बात करनी है, वो भी इंक्लूडेड रहेगा। साथ ही साथ पूरा एडमिशन जो प्रोसेस रहेगा वो इसी पर्टिकुलर पोर्टल पे आपको एनरोल रहेंगे, और लॉन्ग टर्म तक हेल्प आपका इसी पोर्टल के थ्रू किया जाएगा, दैट इज स्टडी इन इंडिया पोर्टल रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो आपको ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगी हो और ये काफ़ी हेल्पफुल रही हो। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब भी कोई स्कीम की बात करते तो अक्सर हमें लगता है इंडियन स्कीम ही होगी। सो दिस स्कीम इज़ नॉट बेसिकली फॉर इंडियन स्कीम, और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हो सकता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी इकोनॉमी में डेवलपमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।